प्रेज द लॉर्ड। अब सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं प्रभु जी इस दिन के लिए। आपके अनुग्रह से प्रभु जी हम एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं प्रभु जी, आज के वचन के लिए, आज के प्रार्थना के लिए। लॉर्ड पवित्र आत्मा जी आप मंडराएं अपने लोगों के मध्य में। लॉर्ड जितने भी लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं, दूर हो करीब से, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, किसी माध्यम से हो, लॉर्ड सबको आशीषित करिए। लॉर्ड हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दे दीजिए। लॉर्ड फादर गिव अस लिसनिंग ईयर्स and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. प्रभु जी हमसे बातचीत करें, Yes, Lord. अपनी महिमा को प्रकट करें। Yes, Jesus. चिन्ह चमत्कारों के साथ अपने वचन को प्रमाणित करें। Amen. Prove yourself as a living God. Visit us, Father. Visit us, Lord Jesus. Visit us, precious Holy Spirit. We humble ourselves at your feet, Lord. Pour out your prophetical anointing upon your people, Lord. In Lord Jesus Christ matchless name. Amen. प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। और आप जो विश्वास योग्यता के साथ प्रत्येक वीडियो में जुड़ते हैं, आपका बहुत बड़ा प्रतिफल है। आप कीमती समय देते हैं परमेश्वर को। और आज के वचन के मनन के लिए, जैसे आपने शीर्षक में पढ़ा है, प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग, भविष्यवक्ताई अभिषेक। मेरे प्रियो, अलग अलग समयों में अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने अपना अभिषेक अपने लोगों के ऊपर उंडेला है। पुरानी नियम में, नए नियम में और मॉडर्न डे हिस्ट्री में पिछले 2000 साल में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया। अद्भुत रीति से अलग अलग जागृतियाँ आई हैं। और हम जानते हैं कि किस तरीके से नए नियम में प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत के मुताबिक परमेश्वर ने अपने चेलों को ठहरने के लिए कहा और कि तुम पवित्र आत्मा पाओगे और फिर क्या होगा, तुम मेरे गवाह ठहरोगे जेरूसलम, जूडिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक। लेकिन जब आप पढ़ते हैं योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय उसकी 28वीं और 29वीं आयत, परमेश्वर का वचन योएल नबी के द्वारा यूं भविष्यवाणी करते हैं कि अंतिम दिनों में परमेश्वर का आत्मा सब प्राणियों के ऊपर उंडेला जाएगा। गॉड्स स्पिरिट शैल बी पोर्ड अपॉन ऑल फ्लैश इन द एंड टाइम्स, इन द लास्ट डेज। और फिर क्या होगा जी, वो भविष्यवक्ताई अभिषेक जब उतरेगा तो जो जवान लोग हैं, जो बेटे बेटियां हैं, उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। वो दर्शन देखेंगे, वो भविष्यवाणी करेंगे, पुण्य स्वप्न देखेंगे। ये सारे प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग के कंपोनेंट्स हैं जी। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 2 और 3 आयत के मुताबिक परमेश्वर की 7 आत्माएं जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ठहरने की भविष्यवाणी है। और जब आप प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय पढ़ते हैं तो परमेश्वर की 7 आत्माओं के बारे में आप वहाँ पढ़ना शुरू करते हैं, प्रकाशित वाक्य। और उसके बाद आप देखते हैं प्रकाशित वाक्य 5:6 में किस तरीके से वहाँ पर 7 सिंहों का अभिषेक और 7 आंखों के बारे में जिक्र है। 7 हॉर्न्स अनॉइंटिंग एंड 7 आइज अनॉइंटिंग। और मेरे प्रियो, इब्रानियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय जब आप पहली 5 आयतें पढ़ते हैं तो बहुत गहरी बातें लिखी हुई हैं। मैं सब में नहीं जाऊँगा, सिर्फ एक बात उसमें, एक लाइन लिखी हुई है, पावर्स ऑफ द एज टू कम, आने वाले युग की सामर्थ्य। वो आने वाले युग की सामर्थ्य में भविष्यवक्ताई अभिषेक जो होगा वो प्रोमिनेंट होगा। प्रॉफिटिकल एंड अपोस्टलिक बोथ द अनॉइंटिंग्स आर गोइंग टू बी poured out, and prophetic anointing is going to be in an unprecedented manner in these end times. And we have already entered into the prophetic era in these last days. इन अंतिम दिनों में हम भविष्यवक्ताई अभिषेक में, उस भविष्यवक्ताई कार्य में हम चल रहे हैं। जब आप देखेंगे अजूसा स्ट्रीट की जो जागृति आई, उसमें भविष्यवक्ताई अभिषेक नहीं था उस तरीके से। जब आप देखते हैं कि पेंसिकोला में रिवाइवल आया तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि उस तरीके से जागृति भविष्यवक्ताई अभिषेक की नहीं थी, आत्मा बच रही थी, बट इट वॉज नॉट अ प्रॉफिटिकल रिवाइवल। अगर आप देखेंगे कनाडा में, जो टोरंटो में जो जॉन और कैरल आर्नल्ड जी के द्वारा जो रिवाइवल आया वहाँ पर, दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ एपोस्टलिक मेंटल। मॉडर्न डे हिस्ट्री में जितने भी आप देखते हैं जो जागृतियाँ आई अलग अलग जगहों पर, वो सारी की सारी एपोस्टलिक या एवेंजलिस्टिक एनॉइंटिंग के द्वारा वो रिवाइवल आए जी। चाहे वो ब्रदर जॉन वेस्ली जी के द्वारा हो, चाहे वो ब्रदर विलियम ब्रैनम जी के द्वारा हो, चाहे वो अलग अलग परमेश्वर के दास दासियाँ हुए हैं अलग अलग समयों पर, ब्रदर ओरल रॉबर्ट्स, ब्रदर टी.एल. ऑसबॉर्न,
सिस्टर कैथरीन कुलमैन, ब्रदर बेनी हिन और ब्रदर बिली ग्रैहम और जितने भी परमेश्वर के जो चंगाई के प्रेरित हुए हैं, ब्रदर रेनहार्ड बोंके ने अफ्रीका में जागृति की शुरुआत की और परमेश्वर ने 35 साल के करीब इस्तेमाल किया वहाँ पर। ये सब के सब आप देखेंगे प्रेरित अभिषेक का भाग थे या इवेंजलिस्टिक या सुसमाचार प्रचारक के। लेकिन अब जो अभिषेक उंडेला जाना है मेरे प्रियो, वो भविष्यवक्ता अभिषेक है। एंड वी मस्ट गेट anointed and we must get prepared as per prophetical anointing। वो जो भविष्यवक्ताई अभिषेक है वो हमें तैयार करता है परमेश्वर के आगमन के लिए। इट इज द prophetical anointing that prepares us for the second coming of Lord Jesus Christ। इसलिए प्रभु ने अंतिम दिनों में क्या कहा, परमेश्वर का आत्मा सब प्राणियों के ऊपर उंडेला जाएगा और क्या होगा जी, तुम्हारे बेटे बेटियां, तुम्हारे जवान लोग, ये सब इन्वॉल्व होंगे जी उसमें, उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। जब अब यशाया 60 में पढ़ते हैं तो जब पूरी संसार में घोर अंधकार होगा तो परमेश्वर के लोगों के ऊपर प्रभु की महिमा उदय होगी जी। और उसके बाद हम देखते हैं वो महिमा को देखकर दूर दूर से राजा भी आएंगे उस प्रकाश को देखकर, जेंटाइल्स भी आएंगे, अन्य जाति भी आएंगे जी, देश देश के लोग आएंगे, जाति जाति के लोग आएंगे। अभी तक क्या हो रहा था, लोग जा रहे थे प्रचार करने, लेकिन अंतिम दिनों में महिमा देखकर परमेश्वर के लोगों के पास परमेश्वर राजाओं को भी लेकर आएंगे जी। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिटिकल मेंटल। जब आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन को पढ़ेंगे, ही वॉज वॉकिंग इन 5-fold मिनिस्ट्री, ही वॉज एन इवेंजलिस्ट, ही वॉज अ टीचर, ही वॉज एन अपोस्टल, ही वॉज द ट्रू शेपर्ड एंड ऑल्सो ही वॉज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसकी 19वीं आयत, Luke chapter 24 verse 19, Jesus Christ of Nazareth, a prophet, mighty in word and in deed। प्रभु यीशु मसीह नासरी जो है वो किसमें, ऐसे भविष्यवक्ता जो वचन में और कार्य में दोनों में सामर्थ्य थे। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह नाइन की विधवा के बेटे को जब जीवित करते हैं, मृतकों में से जीवित करते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि पूरे शहर में बात फैल गई, पूरे एरिया में बात फैल गई कि हमारे बीच में एक भविष्यवक्ता आ गया। ही इज नोन एज अ प्रॉफिट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जो कार्य थे, लोग खुद कहते थे कि वो भविष्यवक्ता हैं। सम कंपेयर टू हिम विद प्रॉफिट एलाइजा, सम कंपेयर टू हिम विद प्रॉफिट जर्माया, while others considered him comparable to John the Baptist, but he was far more exceedingly abundantly above all the prophetical anointing that was available till then and even now, and he is the chief prophet for the glory of God। और पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय है, उसकी पहली आयत में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है, प्रेम का अनुसरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, खास करके तुम भविष्यवाणी कर सको, भविष्यवाणी का वरदान मांगो। मेरे प्रियो, भविष्यवाणी करना अलग है और भविष्यवक्ता अभिषेक में चलना अलग है जी। सारे भविष्यवाणी करने वाले वो भविष्यवक्ता नहीं है। ऑल दोज हु प्रोफेसी आर नॉट नेसेसरली प्रॉफिट्स। अंतिम दिनों का अभिषेक जब उंडेला जाएगा, प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग, पास्टर्स आर गोइंग टू बी प्रॉफिटिकल पास्टर्स, evangelists are going to be prophetical evangelists, teachers, Bible teachers are going to be prophetical Bible teachers, apostles are going to be prophetical apostles, and above all the prophets of God, those who walk with God and talk to Father Lord Jesus Christ directly, those who are seers in the spirit। परमेश्वर एक ग्रेस देंगे जी अंतिम दिनों में। तो भविष्यवक्ता या अभिषेक सबके ऊपर उंडेला जाएगा। इसका नहीं कि सब भविष्यवक्ता बन गए, लेकिन उस अनशन में, उस एनॉइंटिंग में, उस अभिषेक में वो कार्य करेंगे जो भविष्यवक्ता का अभिषेक होता है। एंड क्रेव फॉर दैट एनॉइंटिंग सो दैट यू कैन शेक द वर्ल्ड विद द माइटी पावर ऑफ द होली स्पिरिट। इफ यू वांट टू विन सोल्स, आत्माओं को अगर जीतना चाहते हैं तो भविष्यवक्ता अभिषेक मांगेगी। जो आप मांगेंगे प्रभु आपके लिए करेंगे जी। आप ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे हैं जो उस एनॉइंटिंग में चल रहे हैं, जो उसकी शिक्षा दे रहे हैं, जो उसका उस अभिषेक का ज्ञान रखते हैं जी। एंड इट इज़ अ मस्ट टू हैव प्रॉपर मेंटोर्स, प्रॉपर गाइड्स
टू प्रिपेयर अस फॉर द कमिंग रिवाइवल। आप कहेंगे मेरे जीवन में तो बहुत भविष्यवक्ता आए हैं और बहुत भविष्यवाणी हुई है, लेकिन कई बातें पूरी नहीं हुई हैं। इट डजंट मैटर। डोंट लुक एट मैन, लुक एट गॉड एंड इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। अपने आप की भी जांच करें कि हमारी कहीं कमी घटी तो नहीं रह गई, कि वो भविष्यवाणियां पूरी क्यों नहीं हुई। खाली परमेश्वर के दासों के ऊपर उंगली ना उठाएं जी। वचन में लिखा है, इवन योर मेड सर्वेंट्स एंड मेन सर्वेंट्स आर गोइंग टू प्रोफेसी इन द एंड टाइम्स। जब ये अंतिम दिनों का अभिषेक उंडेला जाएगा तो आपके सेवक और सेवकाएं भी, जो मिनिस्ट्री में है वो भी, और जो आपके घर में सेवा करते हैं वो भी भविष्यवाणी करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, दिस इज द prophetic era where we are living in. This is the most privileged time that God has given us. और प्रभु का धन्यवाद हो जी। और अगर हम पढ़ें वचन में, जो एंड टाइम मिनिस्ट्री है, सबसे पहले क्या होगा जी? टू प्रिपेयर द वर्ल्ड टू रिसीव द लॉर्ड। ये क्यों भविष्यवक्ता का विषय दिया गया कि जो भविष्यवाणी है वो लोगों को तैयार करेगी प्रभु को ग्रहण करने के लिए। प्रभु को आना है दूसरे आगमन में, कैसे पता लगेगा हमें कब आना है? वी कैन नॉट पिन पॉइंट द डे, बट वी कैन नो द सीजन थ्रू द एविडेंसेस एंड थ्रू द साइंस दैट गॉड हैज गिवन इन द वर्ड ऑफ गॉड। जो प्रभु ने वचन में चिन्ह दिए उनको देखकर, जो प्रमाण हमारे चारों ओर है उसको देखकर हम बता सकते हैं कि प्रभु का आगमन कितना नजदीक है। सो प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग इज गोइंग टू प्रिपेयर द वर्ल्ड टू रिसीव द लॉर्ड। नंबर 2, टू प्रिपेयर द चर्च टू रिसीव द लॉर्ड। कलीसिया ग्रहण करे। संसार को तो तैयार करना ही है, कलीसिया भी अभी तैयार नहीं है। कलीसिया को तैयार करना जी। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं 100, 200, 300 साल हैं प्रभु के आने में, या कई लोग सोच रहे हैं आएंगे ही नहीं, या कई लोग सोच रहे हैं कि हमारा तो लाइसेंस गारंटेड है तो हम तो जा ही रहे हैं, और अभी नहीं जा रहे हैं, अभी तो हमें राज करना है पूरी पृथ्वी के ऊपर। बट इट इज द प्रॉफिटिकल ग्रेस दैट इज गोइंग टू प्रिपेयर यू, प्रिपेयर द चर्च इंडिविजुअली एंड एज अ होल ग्रुप, एज एक्लीसिया, जहां पर परमेश्वर के लोग एकत्रित होते हैं जी, उनको प्रभु के आगमन के लिए तैयार करेंगे। तीसरा है टू प्रिपेयर एंटायर पीपल ग्रुप्स फॉर द लॉर्ड। कम्युनिटीज को कैसे तैयार करना है, सोशली लोगों को कैसे तैयार करना है, जो हाउस ग्रुप से उन्हें कैसे तैयार करना है, सेल ग्रुप से उन्हें कैसे तैयार करना है, भविष्यवक्ता ये विषय आपको बताएगा। वो इसलिए दिया गया ताकि लोग तैयार हो सकें प्रभु की महिमा के लिए। और उसके बाद टू प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के मार्ग को तैयार करने के लिए। जब पहला आगमन हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को प्रभु ने पहले भेजा मार्ग को तैयार करने के लिए, टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे हो सकें। और इसी तरीके से परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के लोगों को भी प्रभु इस्तेमाल करें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे करने के लिए। लोग अपने काम में बिजी हैं, लोग इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचने की भी फुर्सत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जब पहला आगमन होना था तो उन्हें इजराइल में आना था जी, और वहाँ पर प्रभु ने एक भविष्यवक्ता को खड़ा किया एक देश को तैयार करने के लिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे सबसे पहले अपने लोगों को लेने के लिए, तो पूरे संसार भर से लोग उठाए जाएंगे जीवित। जो मृतक हैं वो भी जीवित हो जाएंगे, और जो जीवित हैं वो भी बादलों पर एक साथ मिल जाएंगे जी प्रभु यीशु मसीह के साथ। और उसके 3.5 साल बाद प्रभु यीशु मसीह फिर इस पृथ्वी पर आएंगे। कई लोग कहते हैं 7 साल बाद, कहीं 3.5 साल बाद। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मिड ट्रिब और पोस्ट ट्रिब और प्री ट्रिब रैप्चर या ट्रिबुलेशन, उसकी मैं थ्योरी पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो है 2 पार्ट्स में होगा। पहले रैप्चर है, और उसके कुछ टाइम बाद प्रभु यीशु मसीह फिर इस पृथ्वी पर आएंगे माउंट ऑफ ओलिव्स पे। ज़करिया 14वें अध्याय को आप पढ़ सकते हैं, साफ लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का के द्वारा भेजे जाएंगे जी, और उनका पाँव जैतून पर्वत पर पड़ेगा। और हम पहला थिस्सलुनीय 4थे अध्याय में हम 15 से 17 पढ़ सकते हैं कि जो आकाश में भी प्रभु यीशु मसीह आएंगे और परमेश्वर के लोग जीवित उठा लिए जाएंगे। तो 2 पार्ट्स में आना है। तो उसके लिए प्रभु तैयार करेंगे अपने लोगों को, और इसलिए हर देश से परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता खड़े करेंगे, और भविष्यवक्ता अभिषेक उंडेलेंगे प्रभु की महिमा के लिए। वो भविष्यवक्ता तैयार करेंगे बाकी लोगों को प्रभु की महिमा के लिए। एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग पीरियड, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट, स्विफ्ट, क्विक फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और परमेश्वर इतने कम टाइम में लोगों को तैयार कर देंगे कि आपको ऐसे नहीं सालों साल उन्हें शिक्षा देनी पड़ रही है। इट विल हार्डली टेक फ्यू डेज और फ्यू वीक्स, और लोग तैयार हो जाएंगे प्रभु के आगमन के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ 3 साल में इतना काम किया कि वचन कहता है कि पूरी किताबें लिखी नहीं जाती, और
जो उन्होंने काम किया, हम इस संसार में भी इतनी आप जगह नहीं है कि किताबें आप लिख सकें प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किए। तो आप सोचिए, एक व्यक्ति के तौर पर जब प्रभु यीशु मसीह आए तो सब हुआ, तो जब परमेश्वर के लोग पूरी सृष्टि में मिलकर काम करेंगे तो कितनी जल्दी काम होगा। 3 साल में प्रभु ने इतना काम कर दिया। हालेलुया। तो भविष्यवक्ता जो है, आज भी हम देखते हैं भविष्यवाणी के वरदान को लोग समझ नहीं पाते हैं, भविष्यवक्ताओं के ऊपर उंगली उठाते हैं। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, जब भविष्यवक्ता ही अभिषेक में डाला जाएगा, अलग अलग तरीके से भविष्यवक्ता खड़े होंगे। इस वक्त भी वो अलग अलग डायमेंशंस में चलने वाले भविष्यवक्ता हैं। हालेलुया। तो पहले भविष्यवक्ता वो हैं जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हैं और परमेश्वर के वचन के हिसाब से वो भविष्यवाणी करते हैं। यशाया और जरमाया जैसे भविष्यवक्ता जो दे प्रोफेसाइड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। और अगर आप देखेंगे, दे रिवील द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। आप देखेंगे परमेश्वर का वचन यशाया नबी के पास पहुंचा, ऐसा लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी के पास आया, ऐसा लिखा हुआ है। सो दीज टू प्रॉफिट्स रिसीव्ड द वर्ड ऑफ गॉड डायरेक्टली फ्रॉम हेवन। रीमा वचन के तौर पर आया और उन्होंने दे स्पोक द ओरेकल्स ऑफ गॉड। उन्होंने वचन बोला एटमॉस्फेयर में इजराइलियों को, भविष्यवाणी के तौर पर लिखा गया। अलग अलग तरीके से प्रभु ने उनसे बुलवाया और लिखवाया, बट उसमें बार बार लिखा है परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचा। तो ये ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिन तक परमेश्वर का वचन ऐसे पहुंचता है जी। आपके पास भी वैसे ही कई बार वचन पहुंचता है, आपको पता होता है कि इट इज गॉड हु स्पोक टू यू। यस, इट इज गॉड। इररिफ्यूटेबल वर्ड होता है जी। आप किसी के साथ भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपको पता है इट इज गॉड हु हैज स्पोकन टू यू। क्रिस्टल क्लियर वॉइस होगी प्रभु की। यू कैन नॉट डिफाइन इट क्लियरली, बट यू नो इट इज द वॉइस ऑफ गॉड। और कई बार कई लोग डिफाइन कर देते हैं क्योंकि वो एकदम से पहचानना शुरू कर देते हैं प्रभु की आवाज को। सो नेवर मिस्टेक द वॉइस ऑफ गॉड। और आप अगर उस एक्सपीरियंस को याद करेंगे ना, प्रभु ने जब आपसे बोलकर बात की, वो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। और आपको पता होगा कि इट इज डिवाइन, इट इज नॉट समथिंग ह्यूमन, इट इज द वॉइस ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने प्रैक्टिस कराई जरमाया को। प्रैक्टिस पहले चैप्टर में ही परमेश्वर ने क्या कहा, जब वचन बोला उन्हें, और उन्हें क्या कहा कि तुम क्या देख रहे हो, तो उन्हें बादाम का वृक्ष नजर आता है, एलमंड ट्री नजर, और अलग अलग तरीके से प्रभु ने इजराइल के बारे में दर्शाया। हालेलुया। नंबर 2 इज प्रॉफिट्स हु डेमोन्स्ट्रेट द पावर ऑफ गॉड। कुछ भविष्यवक्ता ऐसे हैं एलिजा और एलीशा की तरह, वो हीलिंग की गिफ्ट में भी चलेंगे जी। उन्होंने भविष्यवाणी ऐसे डायरेक्ट नहीं की है, लेकिन गिफ्ट ऑफ द वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम, ज्ञान और बुद्धि के वचन का वरदान उनके अंदर कार्य करता है अद्भुत रीति से। चंगाइयों का वरदान साथ में बहता है। सो दे प्रोफेसाइड लेस्ट बट डेमोन्स्ट्रेटेड द पावर ऑफ गॉड मोर। उन्होंने डायरेक्ट भविष्यवाणी नहीं की ऐसे, लेकिन उन्होंने क्या किया, भविष्यवाणी की जरूर, लेकिन उस स्केल पे नहीं जैसे यशाया और जरमाया करते थे जी। लेकिन उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार भी ज़्यादा होते थे, चंगाइयाँ अद्भुत रीति से होती थी। 1 Kings 18:36-38, 1 Kings 17:17-24. So they were prophets of fire, they were prophets of authority, they were prophets of signs, wonders and miracles. ऐसे चिन्ह चमत्कार जो कभी इजराइल में हुए नहीं थे। मुर्दे भी जीवित हो जाते थे, कोढ़ी भी शुद्ध हो जाते थे। एट द सेम टाइम एलीशा जैसे नबियों को पता भी लग जाता था कि राजा क्या कर रहा है जी बेडरूम में, वो भी पता होता था सीरिया का राजा क्या कर रहा है। एलिया नबी ने आग तक बुला दी स्वर्ग से। सो अथॉरिटेटिव प्रॉफिट्स ऑफ गॉड, दोज हु वॉक इन अथॉरिटी, वो आप यशाया और जरमाया के साथ नहीं देखते, लेकिन आप एलिया और एलीशा के साथ ये सामर्थ के काम देखते हैं। याद रखिएगा, कोई भविष्यवक्ता बड़ा छोटा नहीं है, सबकी कैटेगरी है उनके कार्यों के अनुसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, जुमा को बता रहा हूँ। एवरी प्रॉफिट इज कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू हिज और हर कॉलिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। दूसरा राजा 4:18-37, 13, 20 और 21, रेज द डेड। दे हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड। पहला राजा 17 के पहली 2 आयतों में आप पढ़ते हैं कि एलिया नबी कहते हैं जिस परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा होता हूं, सो दे स्टूड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड दे हैड इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड। तो ऐसे भविष्यवक्ता प्रभु अंतिम दिनों में खड़े करेंगे टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर ऑफ द एज टू कम। अद्भुत चंगाइयाँ होंगी जी उनके थ्रू, उनके शैडो से लोग ठीक होंगे। वो भविष्यवाणी भी करेंगे, भविष्यवक्ता भी होंगे,
साथ में आप देखेंगे चिन्ह चमत्कार भी होंगे, सामर्थ्य के काम भी होंगे जी। तीसरे जो नबी हैं, प्रॉफिट्स हु हियर द वर्ड ऑफ गॉड एंड प्रीच इट, जो वचन को सुनते हैं और फिर प्रचार करते हैं। जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। लूका 3 अध्याय 7 से 9 और मत्ती 3 अध्याय, वो परमेश्वर की सुनते हैं और फिर प्रचार करते हैं। ही वॉज अ प्रोफेटिक इवेंजलिस्ट। जॉन द बैप्टिस्ट वॉज अ प्रोफेटिक इवेंजलिस्ट। और प्रभु ने कहा सबसे बड़ा भविष्यवक्ता ये हुआ है। क्या चिन्ह चमत्कार हुआ उनके द्वारा? मुर्दे जिंदा हो रहे थे, बीमार चंगे हो रहे थे? ऐसा नहीं था। बट in his spirit he knew who is right and who is wrong. In his spirit he knew the intentions and the motives of the people. तो ऐसे लोगों के अंदर गिफ्ट ऑफ डिजर्नमेंट एंड डिजर्निंग दोनों काम कर रहे थे, जिनको फर्क नहीं पता दोनों गिफ्ट्स में, डिजर्नमेंट और डिजर्निंग में। आप यूट्यूब पे जाकर जो हमारा मैसेज है 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट के ऊपर, गिफ्ट ऑफ डिजर्निंग के ऊपर, उसमें शेयर किया हुआ जी, तो आप उसमें पढ़ें, आपको सुनेंगे, आपको पता लग जाएगा जी। वचन में इसका साफ जिक्र है। So John the Baptist knew Jesus is the Lord. प्रभु यीशु मसीह प्रभु हैं और उन्होंने बपतिस्मा दिया उनको, और उन्होंने ये भी कहा कि जरूरी है कि मैं आपसे बपतिस्मा लूँ। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, लेकिन यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि मुझे आपसे बपतिस्मा लेना जरूरी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसा नहीं है, कि ये धार्मिकता होनी जरूरी है जी, पूरी होनी जरूरी है। और वो चेलों को ट्रेन भी कर रहे थे, सिखा भी रहे थे, और वो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग भी बता रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर के मेमने जो जगत के पाप लिए फिरते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ गॉड, एंड ही पिन पॉइंटेड जीसस एज द ट्रू लिविंग सेवियर। कितने लोग हैं ऐसे जो बता सकते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है? ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने डायरेक्टली देखकर बताया। बाकी उन्हें चिन्हों के तौर पर बताया। उनका नाम इमैनुअल होगा, उनका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला होगा। बट जॉन द बैप्टिस्ट वॉज डिफरेंट एंड ही कुड पिन पॉइंट। नंबर 4, चौथे तरह के जो भविष्यवक्ता हैं, दे आर सीयर्स इन द स्पिरिट हु सी इन द रेल्म ऑफ द स्पिरिट। चौथे भविष्यवक्ता वो हैं जो आत्मिक जगत में देख सकते हैं। दे कैन सी इन द स्पिरिचुअल रेल्म। दे सी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, द हिडन थिंग्स ऑफ गॉड। दे डू नॉट लिव और वॉक इन अ सेट टाइम डायमेंशन, बाउंडेड बाय द नेचुरल कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम। Example, Daniel, Ezekiel and John, the divine apostle of God. ऐसे लोग जो है ना जी, वो टाइम ट्रेवल में भी चले जाएंगे जी। ऐसे भविष्यवक्ता जो आत्मा में देख सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की कोई मैटर ही नहीं करता। इज़ीकियल भविष्यवक्ता ले लीजिए, दानियल नबी ले लीजिए, ये जो है फ्यूचर को भी देख सकते हैं। यूहन्ना प्रेरित को ले लीजिए, ये दानियल और यूहन्ना प्रेरित जो है पास्ट को भी देख पा रहे हैं, फ्यूचर को भी देख पा रहे हैं। दे कुड सी both the realms. They could see the time travel, what all events are going to take place ahead of time, what all has already happened. तो वो स्पिरिट में ट्रैवल कर सकते हैं। दे आर प्रॉफिट्स लाइक दैट। आज भी ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिनको परमेश्वर ने ये ग्रेस दी। ये एलाइजा के पास भी था ट्रांसपोर्टेशन का गिफ्ट, लेकिन जो एलाइजा का ट्रांसपोर्टेशन का गिफ्ट था, दैट वाज रिलेटेड टू दिस वर्ल्ड और डायरेक्टली टू हेवन। लेकिन इनका जो था, जॉन द एपोस्टल, इज़ीकियल, डैनियल, ये टाइम ट्रेवल करके पीछे भी देख सकते हैं जी। 100 साल पहले क्या हुआ, 100 साल बाद क्या होने वाला है, 1000 साल बाद क्या होने वाला है। इस तरीके के भविष्यवक्ता आप देखेंगे अंतिम दिनों में। दे आर सीयर्स इन द स्पिरिट। और स्पिरिट मैंने टाइम नहीं होता, हेवन में कोई टाइम नहीं है। एक दिन 1000 साल के बराबर है। तो यू कैन लुक इन टू द इवेंट्स एंड यू कैन डायरेक्टली टेल व्हाट इज गोइंग टू हैपन 1000 years from now. And you can look into the past, you can tell exactly, you can pinpoint what happened 1000 years back. 1000 साल पहले क्या हुआ और 1000 साल बाद में क्या होने वाला है, वो सब आप देखकर बता देंगे प्रभु की महिमा के लिए। नंबर 5, prophets who prophesy to individuals concerning things that are going to come to pass. कुछ भविष्यवक्ता ऐसे हैं जो व्यक्तिगत तौर पर बता देंगे जी। व्यक्तिगत तौर पर आपके ऊपर हाथ रखेंगे, वो आपके बारे में बताना शुरू करेंगे। जरूरी नहीं देशों के बारे में बताएं, लेकिन आपके बारे में बताएंगे जी। दे गोइंग टू टेल यू रिगार्डिंग द इवेंट्स दैट आर गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ इंडिविजुअली। कुछ भविष्यवक्ता वचन में पढ़ेंगे जी जो देशों के बारे में डायरेक्टली भविष्यवाणी करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर बताएंगे, व्यक्तिगत तौर पर, किसी को भी तुच्छ न जाने जी।
Agabus was one of them. Acts 11:28, Acts 21, 10-11, 10 and 11, प्रेरितों का काम 11 का 28, प्रेरितों का काम 21, 10 और 11. ये ऐसे भविष्यवक्ता हैं जो संत पौलुस के बारे में बताए थे, कलीसिया में क्या होने वाला बताए थे जी. तो लोगों को तैयार करने वाले थे वो कि क्या करना है क्या नहीं करना है जी. और बहुत ज़रूरी है समझना कि ऐसी अनॉइंटिंग जो हर एक को चाहिए, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में इंडिविजुअल्स को फेस करते हैं जी. सो योर स्पिरिचुअल आई साइट मस्ट ओपन एंड सो दैट यू कैन सी इनटू द स्पिरिचुअल realm and solve the problems of the people individually by the power of the Holy Spirit, not because of pride or self-righteousness. ऐसे नहीं कि हमारे घमंड और अपनी धार्मिकता की वजह से. पवित्र आत्मा जी का वरदान है ये, और पवित्र आत्मा जी की ही महिमा है. उसके बाद ऐसे भविष्यवक्ता हैं who talk face to face with God, like Moses and Abraham, who walk with God like Enoch. Genesis 5:24, Deuteronomy 34, 10-12, उत्पत्ति 5:24, और उसके बाद व्यवस्थावरण 34:10-12. ये ऐसे भविष्यवक्ता हैं जी जो प्रभु के साथ चलते हैं. दे आर नोन एज फ्रेंड्स ऑफ गॉड. याकूब 2:23 से आगे आप पढ़ेंगे तो इब्राहिम को परमेश्वर का मित्र बुलाया गया. 7वीं कैटेगरी ऐसे भविष्यवक्ताओं की है जो भविष्यवक्ता जो हैं वो ड्रीम्स और विजन्स में निपुण हैं और उनका इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं, यूसुफ और दानियल की तरह. और एक भविष्यवक्ता मल्टीपल डायमेंशन में भी चल सकते हैं. एक से ज़्यादा भविष्यवक्ता अभिषेक उनके ऊपर हो सकता है जी. कुछ भविष्यवक्ता आपको ऐसे मिलेंगे, मैं सिर्फ आपको 7 क्लासिफिकेशन बताई हैं, लेकिन इसकी डिटेल में जाऊंगा तो कई 14-15 क्लासिफिकेशन हैं. कुछ भविष्यवक्ता आपको ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ जजमेंट प्रोफेसाई करते हैं, सिर्फ न्याय. और कई लोगों को अच्छे नहीं लगता है, ये तो न्याय की बात करते हैं हमेशा, ये तो जजमेंट की बात करते हैं हमेशा, ये तो डराने की बात करता है, लेकिन उनकी कॉलिंग ही वही है जी. लाइक अमोस द ग्रेट प्रॉफिट ऑफ गॉड. आप अमोस की पुस्तक ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जजमेंट ही जजमेंट मिलेगा उसमें. बट सर्टन प्रॉफिट्स ऑफ गॉड आर मेंट टू प्रोक्लेम द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड, द प्लान्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ. कुछ भविष्यवक्ता ऐसे होंगे जो प्रभु की भलाई के बारे में आपको बताएंगे. वो परमेश्वर के जो माइंड में जो प्लान है वो आपको रिवील करेंगे कि परमेश्वर की योजना भलाई की है ना कि हानि की, लाभ की है ना कि हानि की. और परमेश्वर चाहते हैं कि आपका भला हो और वो अच्छी अच्छी बातें आपके लिए भविष्यवाणी करेंगे. लेकिन कुछ भविष्यवक्ता ऐसे होते हैं जो पिन पॉइंट कर देंगे अच्छी बातें भी और आपको चिताएंगे भी. जो आपकी लाइफ में अच्छा होना है वो भी बताएंगे, लेकिन आपको कॉशियस भी करेंगे. आपको वो डिपेंड करता है कि हम कितना प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं, कितना हम समर्पण कर रहे हैं, कितना हम अपने आप को परमेश्वर के साथ अकेले में हम टाइम बिता रहे हैं जी. उसके हिसाब से परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं. द मोर यू स्पेंड टाइम विद गॉड, the more equipped you become in the prophetical anointing, the more accurate you become and your dimension increases. आपका जो दायरा है वो बढ़ना शुरू हो जाता है. आपका दायरा बढ़ना शुरू हो जाता है. खाली अच्छी अच्छी बातें जरूर नहीं हो, खाली ऐसा नहीं कि जजमेंट की बातें हो, लेकिन आपको प्योर प्रोफेसी जो वर्ड आपको चाहिए होगा वो मिलेगा. ऐसे भविष्यवक्ता हुए हैं, अगर मैं आपको बताऊं, अभी वो प्रभु के पास चले गए हैं, जो एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके आपको बता सकते हैं आपके बारे में जो आपकी जरूरत है और उसके बारे में आपके जो जवाब आपको चाहिए. एक इस वक्त सिस्टर हैं अमेरिका में, ओयो एरिया है वहाँ पर, ओयो स्टेट में, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक दिन बोलकर कहा कि 3 महीने के लिए तुम वर्ल्ड से कट ऑफ हो जाओ और अपना चाहे सेल फोन हो या कुछ भी हो, तुम्हें बाहर नहीं निकलना है, कोई फ़ोन नहीं उठाना 3 महीने तक. 3 महीने कमरा बंद करके तुम्हें प्रार्थना करनी है. एंड शी ओबेड द लॉर्ड. और प्रभु ने यह भी बताया कि अनन्य भाषा में तुम्हें प्रार्थना करनी है. यू ओनली नीड टू प्रे इन टंग्स फॉर फुल 3 months. और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है. 3 महीने तुम्हें अनन्य भाषा में प्रार्थना करनी है लगातार. शी शट द डोर. शी वॉज अलोन विद द लॉर्ड फॉर 3 months. 3 महीने एग्जैक्ट उन्होंने प्रभु के साथ बिताया अनन्य भाषा में, आत्मा में प्रार्थना करते. जैसे ही वो कमरे से बाहर निकले उन्हें खुद अपने आप से डर लगने लगा, क्योंकि जब वो बाहर निकले तो जिस व्यक्ति को वो देख रहे थे उसकी पूरी लाइफ उसके सामने खोल के आ जाती थी. इवन वो किस कॉलेज में जा रहे हैं, किस टीचर से पढ़ रहे हैं, उस टीचर की फैमिली के बारे में सब कुछ ओपन हो जाता था उनके सामने, और वो डरने लगी अपने आप से. एवरीथिंग वॉज क्रिस्टल क्लियर टू हर, नॉट इन पैराबल्स बट क्लियर वर्ड ऑफ गॉड. तो ऐसे परमेश्वर के लोग इस वक्त भी मौजूद है.
हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सामर्थ की डायमेंशन में चलना चाहते हैं, आप मांगिए प्रभु से। आप चाहते हैं कि डिलीवरेंस आपके सेवकाई में, आप मांगिए प्रभु से। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारे वरदान बहते थे जी। वो ऐसे भविष्यवक्ता थे जो बाइबल टीचर भी बहुत अच्छे थे, जो प्रेरित भी थे। सेम थिंग हैपेंड विद सेंट पॉल। संत पौलुस जो हैं एक नॉर्मल विटनेस के तौर पर चुने गए, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि अलॉन्ग विद बरनबास ही वाज द फर्स्ट वन टू टीच द पीपल इन एंटियोक। अंताकिया में सबसे पहले जब कलीसिया शब्द आया, चर्च वर्ड आया, वहां पर सबसे पहले आप देखेंगे संत पौलुस और बरनबास ने 1 साल कलीसिया के साथ मेहनत की थी। और उसके बाद हम देखते हैं he never stopped there. He became an apostle of God. He became a prophet of God. And he was the shepherd of the church also. He was walking in fivefold ministry as Lord Jesus Christ did. Same thing in Old Testament with prophet Moses. भविष्यवक्ता मूसा के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, वो भी सारी डायमेंशन में चल रहे थे। He was like a shepherd to Israelites. He was caretaker of Israelites. परमेश्वर ने सारी जिम्मेवारी मूसा और हारून को दे रखे थे इजरायलियों को, और मूसा सबसे अधिक विश्वास हो गया था पूरे घराने में इजरायलियों को। मूसा भविष्यवक्ता जो हैं वो प्रचारक भी थे, बिकॉज ही स्पोक द ओरेकल्स ऑफ गॉड। मूसा भविष्यवक्ता जो हैं, अगर आप देखेंगे, ही वाज एन एपोस्टल ऑफ गॉड बिकॉज साइंस वंडर्स एंड मिरेकल्स वर डन थ्रू हिम इन इजिप्ट। ड्यूटरोनॉमी 34 10-12, व्यवस्था विवरण 34 10 से 12 आप पढ़ सकते हैं। He was a prophet mighty in signs and wonders which he did among the Egyptians as well as Israelites. और उसके बाद आप देखते हैं कि कैसे वो टीचर भी थे जी बाइबल के, व्यवस्था के। पहली जो व्यवस्था जो है वो मूसा के द्वारा ही आई। He was also the teacher of the law. Same thing with Saint Paul. And above all, he was the prophet of God. व्यवस्था 34 10 से 12, he was a prophet of God. Prophet who talked face to face with Heavenly Father. ऐसा अनुग्रह उन्हें मिला जी। So he was walking in fivefold ministry because he was faithful in little. उनको तो सिर्फ इजरायलियों को छुड़ाने के लिए बुलाया गया था, बर्निंग बुश एक्सपीरियंस में। But he never stopped there. वो he pressed on like Saint Paul. संत पौलुस भी कहते हैं I press on. फिलिपियों 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं जी, आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से सेंट पॉल ने मेहनत की। यातनाएं भी सही, सतावट भी सही, कुरिन्थियों में भी वो जिक्र करते हैं जी। और same thing we study about Prophet Moses. Today, God is looking upon such people. परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश में है जो इस तरीके से परमेश्वर की सेवा कर सकें जी। खाली संतुष्ट मत रहिए कि अगर 2-4 आत्मा बच जाती हैं, लेकिन भविष्यवाणी का वरदान मांगिए और भविष्यवक्ता अभिषेक मांगिए। And time prophetical anointing is going to prepare the world for the second coming of Lord Jesus Christ. It's going to prepare the world about the coming wealth transfer for the glory of God. It's going to prepare the world and the church of God regarding the coming persecution for the glory of God. We need that end time prophetical anointing. हमें अंतिम समय का भविष्यवक्ता अभिषेक चाहिए जी। बहुत बिजी हो सकते हैं जी हम, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर भी प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग चाहिए। एंड रिमेंबर दैट प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द विजडम ऑफ गॉड। प्रभु की बुद्धि से हमेशा जुड़ा होता है भविष्यवक्ता अभिषेक। अगर प्रभु की बुद्धि हमारे अंदर नहीं है तो भविष्यवक्ता अभिषेक में हमेशा गलती हो सकती है। गलत इंटरप्रिटेशन हो सकता है ड्रीम्स और विजन्स का, गलत तरीके से हम प्रोफेसी को ले सकते हैं। तो वी नीड द विजडम ऑफ गॉड इन ऑर्डर टू ऑपरेट अंडर द अनशन ऑफ द होली स्पिरिट इन द प्रॉफिटिकल डायमेंशन। भविष्यवक्ता अभिषेक में चलने के लिए हमें पवित्र आत्मा जी की बुद्धि की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की, जो हमारे बारे में भी लागू होती है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय है, उसके 2 और 3 आयत में, द 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड गॉड मोस्ट हाई। नंबर 2, द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। बुद्धि का आत्मा और समझ का आत्मा एक साथ चलेगा। द विजडम, द स्पिरिट ऑफ काउंसिल एंड माइट, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड द फियर ऑफ द लॉर्ड। ये 7 आत्माएं चाहिए हमें, और बुद्धि का इसलिए हमें कहा गया है बुद्धि और समझ एक साथ चलेगा जी। हालेलुया। कुछ भविष्यवक्ता आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम और डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट्स तीनों काम करेगा जी। कुछ भविष्यवक्ता ऐसे आपको मिलेंगे जो हो सकता है आत्मिक जगत में नहीं देख पा रहे हैं,
लेकिन इनर वॉइस या इनर विटनेस के द्वारा वो काम कर रहे हैं। कुछ भविष्यवक्ता आपको ऐसे मिलेंगे उनके माइंड में इमेज बन जाएगी। इट्स नॉट दैट दे आर क्लियरली सीइंग द विजन, बट दे विल हैव दैट इमेज इन माइंड, दैट एक्सप्रेशन और दैट इंप्रेशन इन देयर माइंड रिगार्डिंग अदर पीपल, एंड उस तरीके से वो बताना शुरू करते हैं एंड दे स्टार्ट ऑपरेटिंग इन दैट गिफ्ट। कई बार अकेले आप प्रार्थना कर रहे होंगे तो आपके सामने किसी देश का नक्शा आ जाएगा, किसी देश का नाम आ जाएगा, और ऐसे भविष्यवक्ता हैं जो फिर उसके बाद उस हिसाब से वो प्रार्थना करना शुरू करते हैं। एक वर्ड आएगा, सिर्फ एक लाइन आएगी सिर्फ। कई भविष्यवक्ता आपको ऐसे मिलेंगे जो पूरे वॉल्यूम्स बता सकते हैं आपको, जितना गहराई में। एवरी प्रॉफिटिकल मेंटल हैज 7 डायमेंशंस टू इट। मान लीजिए अगर आप सामर्थ्य के भविष्यवक्ता हैं तो उसमें भी 7 डायमेंशंस हैं। मान लीजिए आप ऐसे भविष्यवक्ता हैं यशायाह और यिर्मयाह की तरह जो परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त करके लोगों को बताते हैं। Those who receive the Rhema word of God like Isaiah and Jeremiah, there are also 7 dimensions to it. जब आप आइज़ाया भविष्यवक्ता के जीवन को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे पहले 5 चैप्टर्स में उन्होंने जजमेंट की प्रोफेसी की उन्होंने, और उसके बाद आप देखते हैं 6ठे अध्याय में परमेश्वर का दर्शन होता है, उन्हें स्वर का दर्शन होता है। He sees the seraphims standing near the throne of God. लेकिन उसमें क्या होता है जी, परमेश्वर की महिमा को देखकर उन्हें पता लगता है मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। अब आज की डेट में अगर कोई इतनी भविष्यवाणी करने के बाद अगर उसे ऐसा लग रहा है तो हम कहेंगे कि भैया उसका जीवन सही नहीं था इसलिए वो ऐसा कर रहा है, गुप्त में कुछ पाप कर रहा होगा जी। लेकिन यशायाह के जबान अभी भी पवित्र नहीं है भविष्यवाणी करने के बाद भी। एंड वी सी हाउ गॉड प्यूरिफाइज हिज टंग एंड द डायमेंशन ऑफ हिज प्रोफेसी चेंजेस। ही फ्लोज इनटू अनदर रेल्म ऑफ प्रोफेसी, और उस भविष्यवक्ता के अभिषेक में और डायमेंशन ऐड होनी शुरू होती हैं, और उनको फिर 6 चैप्टर में ही आप देखते हैं और 7th में कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में पता लगना शुरू होता है, जो अभी तक नहीं पता था। कैसे प्रभु यीशु मसीह पैदा होंगे, क्या नाम रखा जाएगा, कुंवारी मरियम से पैदा होंगे, और क्या चिन्ह होंगे जी। और उसके बाद 53rd चैप्टर में पहुंचते पहुंचते हम देखते हैं क्रूस के बारे में भी जिक्र है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करना, इट वॉज नॉट ईजी। कितने लोगों ने की जी प्रभु यीशु मसीह की ऐसे भविष्यवाणी क्रूस के बारे में? प्रॉफिट आइज़ाया डिड, बिकॉज लॉर्ड प्यूरिफाइड हिज टंग। उससे पहले भी भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन वी मस्ट ग्रो डीप इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। कुछ भविष्यवक्ता ऐसे हैं जो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे प्रोफेसी का, जैसे प्रॉफिट सैमुअल है जी। जब वहाँ सॉल पहुँचते हैं अपने सेवकों के साथ, वो भी भविष्यवाणी करने लग जाते हैं। सब जो उनके कांटेक्ट में आते हैं वो नबूवत करना शुरू हो जाते हैं। और सैमुअल भविष्यवक्ता की एक बहुत ही खास बात थी, वो वाचा जो संदूक के नज़दीक जो है वो अपना समय बचपन से बता रहे थे, और उनकी क्या गवाही दी गई है कि एक भी शब्द उनका व्यर्थ नहीं गिरा भूमि के ऊपर। ये परमेश्वर की अपनी गवाही है कि परमेश्वर का कोई भी वचन खाली नहीं जाता जी, वो बिना काम किए वापस नहीं आता। ये सिर्फ एक ही भविष्यवक्ता की गवाही दी गई है, सैमुअल भविष्यवक्ता की, कि उनका एक भी शब्द नीचे नहीं गिरा। हालेलुया। कुछ भविष्यवक्ता ऐसी डायमेंशन में चलते हैं जो वर्शिप के साथ प्रोफेसी करेंगे। वर्शिप के साथ हीलिंग भी हो सकती है, दुष्ट आत्मा भी निकल सकती हैं, और प्रोफेसी भी हो सकती है। मॉडर्न डे एपोस्टल्स जो ब्रदर अर्नेस्ट मल की मीटिंग में लोगों ने खुद विटनेस के हीलिंग्स और डिलीवरेंस होते हुए लोगों की, जब वो वर्शिप कर रहे थे। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं दाऊद राजा भविष्यवक्ता भी थे। He was a warrior and he was a prophet of God. And when he worshipped the Lord, he prophesied for the glory of God. Psalm 22, he prophesied about the cross of Lord Jesus Christ. ऐसी भविष्यवाणी जिसमें आपको किसी के बारे में नाम जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखकर बता सकते हैं कि परमेश्वर क्या करने वाले हैं। हालेलुया। So he clearly prophesied when he worshipped the Lord. जो गीत गाते गाते भविष्यवाणी करना शुरू करते हैं। ब्रदर डीजीएस दिनकरन जी जो प्रभु के पास चले गए हैं 2008 में, उनके पास ये अनुग्रह था जी। ही वॉक्ड इन मल्टीपल डायमेंशंस एंड दिस वाज वन ऑफ द डायमेंशंस। कई लोग अन्य भाषा में और अनुवाद करके फिर भविष्यवाणी करते हैं जी। दैट इज अनदर प्रॉफिटिकल मेंटल। बहुत रेयर वो लोगों के पास होता है जब अन्य भाषा और उसका अनुवाद भी आपको मिले। वचन में साफ लिखा है 1 कोरिन्थियों 14वें अध्याय में, प्रोफेसर स्पीकिंग इन टंग्स प्लस इंटरप्रिटेशन इज इक्वल टू प्रोफेसर प्रोफेसी। सो ये बहुत जरूरी है। भविष्यवाणी कैसे होती है जी? जब आप अन्य भाषा में बोल रहे हैं
फिर उसका अनुवाद करके बता रहे हैं, माइंड से नहीं, आत्मा से, आत्मा से अनुवाद का वरदान मांगिए। आस्क एंड क्रेव फॉर द गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। टुडे द वर्ल्ड नीड्स द गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन दैट इज इक्विवेलेंट टू प्रोफेसी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, परमेश्वर अभिषेक आपके ऊपर उंडेलना चाहते हो। हो सकता है आप इनमें से किसी एक कैटेगरी में हो जिनको परमेश्वर यूज करना चाहते हैं जी। हो सकता है मल्टीपल कैटेगरीज में हो, और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो वचन में दी गई हैं। कुछ भविष्यवक्ता ऐसे हैं जो बोल्डनेस के साथ काम करते हैं प्रभु की महिमा के लिए, लाइक जेहू एंड डेबोरा, जिनको परमेश्वर ने बनाए इसलिए हुआ है कि जज़ेबियल जैसी आत्मा को डील करना है। मोसेस ने फेरो को कन्फ्रंट किया, डेविड ने गोलियत को कन्फ्रंट किया, जेहू ने डायरेक्टली जज़ेबियल को कन्फ्रंट किया। तो परमेश्वर ऐसे भविष्यवक्ता रखते हैं जो बोल्डनेस के साथ, फेथ के साथ जो ऑपरेट करते हैं। They have the gift of faith embedded in them, and then they prophesy accordingly, and then they walk in their prophetical dimension. इसलिए रोमियो की पत्री में संत पौलुस साफ कहते हैं, those who prophesy by faith, let them prophesy by faith. हाँ जी, तो ऐसी प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग जो दुश्मन को हराने के लिए आपको दी गई है, कन्फ्रंट करने के लिए दी गई है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भविष्यवक्ताओं से प्रभु स्वप्न के द्वारा बातचीत करेंगे, खाली दर्शन ही नहीं, स्वप्न के द्वारा बातचीत करेंगे। डैनियल के साथ ऐसा था जी, जोसेफ के साथ भी ऐसा था, स्वप्न और दर्शन दोनों में निपुण थे वो। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जी, फिर हम प्रार्थना करेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत से मैं 11वीं आयत तक पढ़ रहा हूँ। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा, जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले, इसे खा ले, ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ में से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। And I was told you must again prophesy about many peoples and nations and languages and kings. हालेलुया। कुछ परमेश्वर ने भविष्यवक्ता राजाओं को हिलाने के लिए चुने होते हैं जी, कुछ अन्य जातियों को, कुछ देशों को, कुछ व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन अंतिम दिनों का अभिषेक आपको सारी डायमेंशंस में चलाएगा जी। 4 तरह के यहाँ पर लोगों को भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को बुलाया, लोगों को, जातियों को, भाषाओं को और राजाओं को। पीपल्स, नेशंस, लैंग्वेजेस एंड किंग्स, प्लूरल है जी, सब बहुवचन है सब में, एक नहीं, दो नहीं, कईयों के सामने, कई जातियों, कई देशों, कई राजाओं, कई लोगों के सामने प्रभु आपको खड़ा करेंगे। हालेलुया। प्रभु ने चाहा नेक्स्ट वीक देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कि क्यों प्रभु कह रहे हैं कि भविष्यवक्ता अभिषेक चाहिए, क्या फायदा है भविष्यवक्ता अभिषेक का, व्हाई प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग। मेरे प्रियो, आज जो आप मांगेंगे आपके लिए हो जाएगा। चाहे आपकी मैरिज की बात है, बिजनेस की बात है, जॉब की बात है, आपको कोई भी कार्य करना है सेवकाई में, यू नीड दैट प्रॉफिटिकल ग्रेस मोर देन एवर। ये भविष्यवक्ता अभिषेक मांग लीजिए, आपका सोचना समझना बिल्कुल बदल जाएगा प्रभु की महिमा के लिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे जी। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आपके लोग एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ एकत्रित हुए, हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं हमारी सारी कमी घटियों के लिए, गलतियों के लिए लॉर्ड, और विनती कर रहे हैं कि आप अपने लोगों को फिर से खड़ा करेंगे अपने भविष्यवक्ता अभिषेक के साथ लॉर्ड। इतनी जागृति आई है इतिहास में, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। अब अंतिम समय की जागृति प्रभु जी, वो प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग इज अबाउट टू बी पोर्ड ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, and we pray that give us the grace to be partakers of that anointing in the name of the Lord Jesus Christ. Let us not only be spectators or participators, but let us be partakers in that grace in the name of the Lord Jesus Christ. Implant and impart that prophetical grace upon your children, Lord. भविष्यवक्ता अभिषेक हर एक के ऊपर उंडेल दीजिए इस मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Let that prophetical anointing be poured upon your children in the name of the Lord Jesus Christ. Poured upon your people in the name of the Lord Jesus Christ. Father, let your glory rest upon them in the name of the Lord Jesus Christ. Let your anointing rest upon them in the name of the Lord Jesus Christ. सिर से लेकर पांव तक हर एक बीमारी को घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक समस्या इनके शरीर को छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक दुष्ट के अटैक्स बांधकर बाहर फेंक रहे हैं इनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
जितने लोग प्रभु जी आपकी सेवकाई करना चाहते हैं उन्हें प्रॉफिटिकल एनॉइंटिंग दे दीजिए लॉर्ड। जितने लाइफ पार्टनर चाहते हैं उन्हें प्रॉफिटिकल लाइफ पार्टनर दीजिए लॉर्ड। जितने जॉब चाहते हैं उन्हें प्रॉफिटिकल एनॉइंटिंग के साथ उस जॉब में इस्तेमाल करें। जितने लोग बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें प्रॉफिटिकल एनॉइंटिंग के साथ वो बिजनेस में आप प्रॉस्पर करें लॉर्ड। जितने लोग चाहते हैं प्रभु जी कि वो आपकी महिमा को देखें, वो प्रॉफिटिकल एनॉइंटिंग उनके ऊपर उतरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग आपके दूसरे आगमन की तैयारी में जुटना चाहते हैं उनको भविष्यवक्ता अभिषेक देकर तैयार करें और दूसरों को भी तैयार करने का अनुग्रह प्रदान करें प्रभु यीशु मसीह जी। Father, fill our children, fill our brothers and sisters, fill our parents, fill our spouse with the prophetical anointing in the name of the Lord Jesus Christ. हर एक के घराने में भविष्यवक्ता अभिषेक उंडेल दीजिए प्रभु यीशु मसीह जी। जितने लोग फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाह रहे हैं उन्हें भविष्यवक्ता अभिषेक दे दीजिए ताकि प्रभु जी वो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू में चल सकें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गिव देम विजडम फ्रॉम हेवन लॉर्ड, गिव ऑल ऑफ अस विजडम फ्रॉम हेवन लॉर्ड। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं लॉर्ड। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट अस shall prosper by any means in Lord Jesus Christ's name. And every tongue that rise up in judgment against us we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage and righteousness from the Lord. सारे अदर में आपको दे रहे हैं लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। और हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में वचन में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड। रिसीव दैट प्रॉफिटिकल ग्रेस फ्रॉम आवर हेवनली फादर, फ्रॉम द होली स्पिरिट, एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम। God is on the throne and all is well. Keep smiling, keep trusting, keep praising the Lord. God bless you. Praise the Lord.